जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, ये सबके मन में एक डाउट होगा कि यार तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि समय तो बहुत कम बच गया है। 1 महीने का ही समय है, 21 मई को पेपर है और अप्रैल का समय चल रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप सबसे अच्छा काम ये करो कि सबसे जितने सिलेबस है उसके अनुसार देखो सबसे ज़्यादा किसका रेशियो है। तो एमपी जो है, एमपी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पूरे सिलेबस का 30% क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 101% है कि आपके ये 30% मैंने बोला है, तो 30% में आपके 60-70 नंबर एवरेज में आप निकाल के लेके चलो, 60-70 नंबर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में अगर कोशिश करें पॉलिटी को पढ़ने की, अनुच्छेद जितने हैं उन्हें याद कर लें, अनुच्छेद की कुछ टिप्पणियां वगैरह देख लें, तो पॉलिटी आप पढ़ लोगे तो पॉलिटी से कम 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 दूनी 30 नंबर आपके यहाँ से हो गए, दोनों को मिला के 100 नंबर हो चुके हैं। ठीक है ना। आयोग अगर पढ़ना है तो आयोग भी आप पढ़ लेना, आयोग की क्लास भी चल रही हैं और एमपी की जो क्लासेस हैं वो पूरे डल चुके हैं अनुग्रह आईएएस एकेडमी में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, एमपी में हमें क्या पढ़ना होगा, तो एमपी में हमें पढ़ना होगा मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना आप। ठीक है, भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना। ठीक है, इतिहास के साथ साथ में आप पढ़ लेना कला एवं संस्कृति, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र भी पढ़ना मध्य प्रदेश का। ठीक है, अर्थशास्त्र भी पढ़ लेना और साथ साथ में आपको कला एवं संस्कृति आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और विविध की चीज़ें आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें, विविध देख ही लेना क्योंकि 1-2 क्वेश्चन विविध से भी आते हैं। ठीक है, पॉलिटी में अगर देखा जाए तो पॉलिटी को 2 भागों में बांटा गया है। एक बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और एक बोला गया ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के शासन से क्वेश्चंस आते हैं जो है 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, जितने चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वहीं पे आपको काम करना है। ठीक है, इसके बाद में 1773 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आप 1773 रीड कर लेना अच्छे से, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया ये वगैरह पढ़ लेना। चार्टर एक्ट आप जरूर पढ़ना, चार्टर एक्ट तीनों पढ़ लेना। 1813 वाला चार्टर एक्ट, 1833 वाला चार्टर एक्ट और 1853 वाला या 53 या 54 वाला चार्टर एक्ट, ये जरूर पढ़ना। ठीक है, और पॉलिटी में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद जरूर पढ़ना। ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद पढ़ना। कितने भागों में विभक्त है, तो 12 भाग हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, फिर 4 ऐड हुए। ठीक है, 4 ऐड हुए तो टोटल मिला के 12 हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका, तो 108 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद पढ़ लेना, भाग पढ़ लेना और साथ साथ अनुसूचियां पढ़ लेना और संशोधन देख लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो संशोधन है, संशोधन को एक बार जरूर आप रीड कर लेना। ठीक है ना। मैं आपको कोई स्पेशल बुक नहीं बता रहा हूँ, है ना। लूसेंट अगर आपके पास में है तो बेहतर है, लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमपी की क्लास आपको ये संपूर्ण चाहिए तो संपूर्ण आपको एमपी की क्लास आपको अनुग्रह आईएएस एकेडमी चैनल में मिल जाएगा और साथ साथ में आपको इनके साथ में आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो इतिहास में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खींचा जाए उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ों को रिवाइंड करा रहा हूँ, तो देख लेना। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर, तो क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं बट उतना ज़्यादा रोल कॉल नहीं, 5 से 6 नंबर आते हैं, तो उसे अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इतिहास, इतिहास तो 4 पार्टों में है इतिहास, 3 पार्ट अपन मानते हैं, प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और देन आधुनिक इतिहास काल। ठीक है, ये 3 इतिहास काल है। तो प्राचीन इतिहास काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है आपको, सिंधु सभ्यता के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक, इसके साथ साथ में आपको किसके बारे में पढ़ना है, सिंधु सभ्यता पढ़ लिए आप, वंश के बारे में, जैसे बोल दे अपन कौन सी वंश, परमार वंश के बारे में, है ना। ठीक,
वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको इतिहास समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करना, अनुग्रह चैनल में आप इतिहास यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो 5-6 लेक्चर डल चुके हैं, तो आप एक बार क्या करना, रीड जरूर करना, देख जरूर लेना, कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। मध्य इतिहास काल में आप देखना तो अरबों का आक्रमण देख लेना। अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। पहला तो मोहम्मद बिन कासिम था, दूसरा था कौन था, गजनबी, ठीक है। इनके बारे में देख लेना। इसके बाद में जो व्यक्ति आया था उसका नाम है गौरी, ठीक है। गौरी ने मूल रूप से भारत पर मुस्लिम सत्ता स्टार्ट किया था, स्थापना कर दिया था, ये जरूर पढ़ लेना। और यहाँ से आपको पढ़ना है क्या, 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध 1757 भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बस, क्योंकि समय कम है, और समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करना है। पहले तो इसे आप एमपी को कवर करो, 30% पूछा जा रहा है, मतलब पिछली बार 36 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस बार 36, 40, 30, 40 के एवरेज मान के चलो आप, तो कम से कम 80, 70, 80 नंबर इसी से मिलेंगे आपको, ठीक है। और 30 नंबर आपने अगर पॉलिटी से खींच लिया तो 101%, 100 नंबर आपके हाथों हाथ में हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में इतिहास वगैरह आपने पढ़ा है, तो इतिहास पढ़ा है तो कंफर्म में आपके नंबर खिंच जाएंगे। इतिहास के लेक्चर चल रहे हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं, है ना। तो अपना उद्देश्य क्या है कि अपने को भैया 1 महीने बचा हुआ है, 1 महीने में अगर हमने तैयारी अच्छे से नहीं किया है तो हमारे लिए क्या है, हमें पेपर निकालना है, और पेपर निकालने के लिए हम जल्द से जल्द कवर कैसे करें सिलेबस को, कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े और कौन सी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैंने आपको बताया है ना। तो 200 नंबर के पेपर हैं, 200 नंबर मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे, और नंबर तो रहेगा 200 मगर 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको 60 नंबर मिलने वाले, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा। और साथ साथ में आपको, अगर आपका ग्रेजुएशन या स्नातक आपका कंप्लीट हो गया है तभी आप एलिजिबल हैं डालने के लिए फॉर्म को, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने फॉर्म डाल दिया, तभी तो पेपर बैठ रहे हैं। अगर पेपर में बैठ रहे हैं तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना, और हड़बड़ाना नहीं पेपर को। अगर क्वेश्चन बन भी रहा है तो भी थोड़ा रुक जाना, रुकने के बाद में आप थोड़ा सा समय दो, 2, 4, 5 सेकेंड का समय दो, इसके बाद में क्वेश्चन में आप टिक मारना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। अधिकतर बच्चे जो होते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जल्दबाजी मत करो, समय पर्याप्त मिलता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, समय आपके लिए भरपूर रहेगा, उस समय को सही तरीके से उपयोग करना, तो ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और साथ साथ में आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की जो बैच है पीएससी की, वो बैच स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारे कवर करा रहा हूँ, जिसमें आपको इतिहास तो कंप्लीट कराऊंगा मैं, इतिहास को और आयोग, 2 क्लासेस हैं जो इतिहास और आयोग की क्लास मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। एमपी क्लास पूरी डल चुकी है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। साथ साथ में मेरी कोशिश ये है कि आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी विधि के अनुसार ही आप तैयारी करें, क्योंकि इसी के अनुसार ही आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।